नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हमारा जो मल्टीपल आईएसपी के साथ में हम नेटवर्क रेडी कर रहे हैं कि किस तरह से डील करा जाता है, वहां पर क्या क्या चीजें आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कहां पर क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, ये पूरा इस नेटवर्क के अंदर मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताने वाला हूं। तो आज ये वीडियो का पार्ट सेकेंड है इस सीरीज का, और आज जो है हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे कहां पर क्या क्या किस तरह से कंडीशंस होंगी, और कुछ पार्ट जो है उसका कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे। और फाइनली जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और पूरे नेटवर्क को जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। हम मल्टीपल चीजें इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को बता दूं क्योंकि ईद का जो है अभी ईद आने वाली है, तो ईद फेस्टिवल पे जो है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा बेसिक है, CCNA है, 200-301 है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मेरे द्वारा एक ऐसा पूरा कोर्स डिजाइन करा गया है जिसमें जो है अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो आप एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट जो है वो काम कर सकते हैं। फिर आपको क्या छोटी से छोटी डिटेल है एक बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं। वो कोर्स हो गया। इसके बाद जो है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशंस का जो कोर्स है, फिर उसके बाद जो है आपका सिस्को ASA फायरवॉल वगैरह है। इन सभी कोर्सेज पे जो है आपको दिए जा रहा है 50% डिस्काउंट। तो इस 50% डिस्काउंट का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज जो हैं वीडियो को फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे। और अगर आपको इनकेस कहीं पे कोई डाउट रहता तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, वहां पे आप जो है अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, जिनका आपको रिप्लाई देन एंड देयर वहीं पे पैनल के अंदर मिलता रहेगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे और कॉन्फ़िगर करते हैं, देखते हैं कि कहां कहां पर हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं नेटवर्किंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर जो है, लेक्चर बोल रहा हूं क्योंकि स्टडी करवाता रहता हूं तो लेक्चर पे आदत आ गई है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये पूरा नेटवर्क जो है हमने डिजाइन करा था कुछ इस तरह से। अब जो है हम यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, तो हम कुछ IP एड्रेसेस यहाँ पे ले लेते हैं। बेसिकली यहां से यहां तक ये जो ग्रीन सेक्शन है, यहां पर हम एक प्रोटोकॉल लेंगे, EIGRP1 कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे नीचे साइड पे भी हम EIGRP जो है 2 कॉन्फ़िगर करेंगे, और इस तरफ में जो है हम कॉन्फ़िगर करेंगे से फॉर एग्जांपल OSPF और OSPF1 कर देते हैं, और यहां पर नीचे साइड पे जो है हम EIGRP3 कॉन्फ़िगर करेंगे। कुछ इस तरह का नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहां पर जो है किस तरह से क्या होने वाला वो तो हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो यहां से यहां तक जो है OSPF नेटवर्क चलेगा, और यहां से यहां तक जो है ये आपका EIGRP प्रोटोकॉल ही आपका चलने वाला है। तो बेसिकली ये जो आपका क्लाइंट है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं हम ABC। तो ये ABC क्लाइंट के पास एक सिंगल राउटर है जिसके ऊपर ये 2 ISPs को टर्मिनेट करेगा। तो यहां पर अगर आपके किसी क्लाइंट के पास में 2 ISP हैं और उसके पास एक सिंगल राउटर है, तो यहां पर किस तरह से वर्किंग करी जाती है, कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह से करे जाते हैं, ताकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम यहां पे डिफाइन कर सके, उसको हम यहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहां पर जो है हम जो IP एड्रेस यूज करने वाले हैं वो आपका प्राइवेट IP एड्रेस रहेगा। तो यहां पर हम IP एड्रेस से फॉर एग्जांपल क्लास C का यूज कर लेते हैं, तो 10.0/24 ये IP एड्रेस हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो है ये जो नीचे साइड पे क्लाइंट है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, से फॉर एग्जांपल ये है क्लाइंट XYZ, और इसके पास कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो IP एड्रेस रहने वाला है, यहाँ पे हम क्लास B का IP एड्रेस यूज करेंगे, और 172.16.0.0/16। और यहां पर जो है इस क्लाइंट के पास 2 राउटर्स हैं, दोनों राउटर्स पे अलग अलग ISP को इसने जो है टर्मिनेशन करवाना है। तो बेसिकली यहां पर जो है हम कई सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, जैसे कि HSRP। तो HSRP का भी हम यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और एक वर्चुअल राउटर बना के HSRP के जरिए हम ये पूरे नेटवर्क को मैनेज करने वाले हैं।
अब इसमें जो है हम कहां तक जाते हैं वो आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब देखेंगे। और यहां पर जो है बेसिक इन दोनों क्लाइंट्स को हमें मोटो क्या है कि आपका कोई भी इन चारों आईएसपी में से राइट कोई भी ऊपर नीचे के लिंक जो है अगर ब्रेक हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन चारों आईएसपी के में से किसी भी आईएसपी का नेटवर्क डाउन हो जाता है, इन दैट केस भी हमारे पास जो है पूरा इन दोनों सर्वर आपका google.com और yahoo.com जो है ये इन क्लाइंट्स के पास में ओपन होते रहने चाहिए। तो ये कुछ हम कंडीशन बना के देखेंगे। इस पूरे नेटवर्क में अगर लगेगा कि कुछ और भी हमें यहाँ पे काम करना है, कुछ और लिंक्स ऐड करने हैं या कुछ और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहां पर जो है ये सर्वर साइट्स हैं, यहां पर हम आईपी एड्रेस लेने वाले हैं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं 1.0.0.0/8 की सीरीज इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे HSRP का भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं। और यहां पर आईपी एड्रेस ले लेते हैं, ये इसको देंगे हम 1.0.0.3 और इसको दे देते हैं हम 1.0.0.4 और यहां पर yahoo.com को हम देते हैं 1.0.0.5। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हम यहां पे देंगे। और यहां पे ये जो राउटर रहेगा इसके पास हम आईपी एड्रेस देंगे 1.0.0.9/8 और इस तरफ में हम देंगे 1.0.0.10/8 और यहां पे जो हम वर्चुअल यानी कि जो वर्चुअल राउटर बनाएंगे उस पे हम आईपी एड्रेस देंगे 1.0.0.1/8 का आईपी एड्रेस देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको इतना कॉन्फ़िगर आज कर लेते हैं, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन 1 by 1 जो है हम आगे आने वाली सीरीज के अंदर करते रहेंगे। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे ये जो google.com, yahoo.com और DNS है इनको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर आईपी एड्रेस पे चलते हैं, स्टैटिकली आईपी एड्रेस करते हैं 1.0.0.3 और यहाँ पर जो हमने DNS जो देना है, गेटवे जो देना है वो दैट इज 1.0.0.1 और जो DNS रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे 0.0.4। ये हमारा DNS होगा और इस पे जो है हम इसका HTTP जो सर्विसेज हैं उनको ऑन कर देते हैं। यहां पर हम एडिट करके google.com कर देते हैं, google.com कर देते हैं। ये हमने google.com कर दिया, इसको सेव कर देते हैं और फाइनली हम yahoo.com पे चलते हैं और yahoo.com पे जाकर जो है हम इसको भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो 1.0.0.5 और 1.0.0.1 इसका गेटवे होगा, 1.0.0.4 जो है ये इसका DNS सर्वर होगा। तो यहां पर भी हम HTTP पे जाते हैं और इसको एडिट करके यहां पर हम कर देते हैं yahoo.com। तो यहां पे हम लिख देते हैं yahoo.com और इसका जो कलर है वो ब्लू की जगह पे रेड कर देते हैं और इसका जो साइज है वो हम इंक्रीज करके 3 करके इसको सेव कर देते हैं। अब इसके बाद जो DNS है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर करते हैं 0.0.4 और इसका गेटवे 1.0.0.1 और इसका भी DNS जो है वो सेम रहेगा 0.0.4। तो ये दे दिया हमने। अब इसमें जो है क्योंकि ये DNS सर्वर है तो हम इसको DNS में कॉन्फ़िगर करेंगे, ऑन करेंगे। यहां पर हमारा जो है www.google.com इसका हम A रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अगर आपको C नेम करना तो C नेम कर सकते हैं, NS रिकॉर्ड करना है NS कर सकते हैं। अभी हम A रिकॉर्ड के जरिए कर रहे हैं। तो इसका एड्रेस जो है वो उसका आईपी एड्रेस होगा। तो यहाँ पे 1.0.0.3 ये इसका google.com का हो गया और फाइनली हम यहाँ पे www.yahoo.com और इसका जो हम आईपी एड्रेस देंगे 1.0.0.5 और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया, DNS का काम हो गया है। अब जो ये राउटर्स फिजिकली प्रेजेंट है इनके पोर्ट्स के ऊपर हम ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं और कॉन्फ़िगर करने के लिए चलते हैं राउटर पे, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 1.0.0.9
255.0.0.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। ठीक है, ये नो शटडाउन कर दिया हमने, इसको एग्जिट करते हैं और यहां से भी एग्जिट करके इसको राइट कमांड के जरिए हमें इसको सेव कर देना है। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं, तो यहां पर भी हम जो है एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इंटरफेस मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी रहे। तो इंटरफेस और इसमें जो है F0/0 है, यहां पर भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 1.0.0.10 और 255.0.0.0। ये इसका सबनेट मास्क। नो शटडाउन कर देते हैं, नो शटडाउन, और इसको हम एंड करके बाहर आ जाते हैं और यहां पर हम जो है राइट कमांड चला के इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है यहां पर ये चेक करेंगे कि कितने ऐसे कौन सा इन दोनों राउटर में से कौन सा प्राइमरी होगा और कौन सा सेकेंडरी होगा। तो किसको हम प्राइमरी बनाएंगे और किसको सेकेंडरी बनाएंगे वो देखेंगे, यानी कि HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके बाद जो है हम यहां पर आगे बढ़ेंगे, इन ISPs के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर क्लाइंट्स के नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि यहां पर क्या क्या होने वाला। बेसिकली हम जो है यहाँ पे क्या क्या और कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताते चलूंगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को जो है यहां तक तो समझ में आएगा। तो अब वीडियो और लंबा हो जाएगा, अदरवाइज जो है हम यहां पर भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, DSCP कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये अगले वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको जो है ये सीरीज भी काफी पसंद आएगी, जैसे आपको पहली सीरीज पसंद आई है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि ईद जो है वो आ रही है सामने, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सारे वीडियो कोर्सेज के ऊपर में जो है हमने 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया है। अगर आप लोग जो है बाय करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं @50% डिस्काउंट पे, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे आप जल्दी से इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको बेसिक चाहिए है नेटवर्किंग के अंदर, या फिर आपको फायरवॉल चाहिए, CCNA चाहिए है, या फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है। अगर आपके इंग्लिश जो है एक कॉर्पोरेट के अंदर काम करने के लिए आपकी इंग्लिश जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशंस वगैरह में जो है अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, करियर गाइडेंस वगैरह की जरूरत है, तो आप जो है हमारा इंग्लिश वाला कोर्स कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कई सारी चीजें जो है आपके करियर गाइडेंस के अकॉर्डिंग भी दी जाती है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो गया, किस तरह से आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको काफी डिटेल में सिखाई जाती हैं वहां पर, और बहुत ही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं वो टीचर जो आप सिखाते हैं। बेसिकली काफी सारे उन्होंने कॉल सेंटर्स वगैरह में उनको उनके स्टाफ्स को ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट्स में जा जाकर ट्रेनिंग देते हैं। तो आप भी जो है ऐसे टीचर से स्टडी करके डेफिनेटली अपने करियर को और ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।